हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, झारखंड सहायक अध्यापकों के साथ अब कोडरमा विधायक नीरा जादव भी आ गई हैं। बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग कि अब नीरा जादव सभी सहायक अध्यापकों की हरेगी पीड़ा, किस प्रकार से हरने के लिए चाह रही है। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं बात को। वेतनमान को लेकर के ये खबर है, क्योंकि वेतनमान पर ही वो कुछ बोली है। जब इनके सरकार थी और उस समय शिक्षा मंत्री जब थी रघुवर दास के कार्यकाल में, तो वेतनमान तो ड्राफ्टिंग किया गया था, लेकिन स्वीकार सहायक अध्यापकों द्वारा नहीं की गई, क्योंकि उसमें जो है ड्राफ्टिंग की गई मगर लागू नहीं की गई। परीक्षा का बहिष्कार किया गया था, ये बात भली भांत जानते हैं, क्योंकि उसमें जो सिलेबस बनाया गया था जो वेतनमान देने के लिए, वो थोड़ा सा टफ था। सहायक जो है शिक्षक की नियुक्ति का भी जो ड्राफ्टिंग किया गया था, जो नया नियमावली बनाया गया था, उसमें जो है आप देखे होंगे। तो खैर उस बात को हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। आप देखेंगे सहायक अध्यापकों के पक्ष में उतरी कोडरमा विधायक नीरा जादव। क्या कहना है इनका, विशेष करके हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बीजेपी की बनाई वेतनमान की ड्राफ्टिंग लागू करे हेमंत सरकार, ये कहना है पूर्व शिक्षा मंत्री सह कोडरमा विधायक नीरा जादव का। इसको हम लोग यहाँ पर डिटेल से देखते हैं, ये कहाँ पर कही है, किस लिए कही है। तो झुमरी तिलैया, पूर्व शिक्षा मंत्री सह कोडरमा विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में सहायक अध्यापकों को वेतनमान के साथ भविष्य को सुरक्षित करने का ड्राफ्ट तैयार किया था। कल्याण कोष के 10 करोड़ रुपये अलग किए गए, परंतु सरकार ने 5 वर्षों में शिक्षकों तक इसका लाभ नहीं पहुंचने दिया। अन्य ये जो 10 करोड़ रुपए का जो लाभ देना था कल्याण को, ये हालांकि उसी समय बना था, ये बात सत्य है, लेकिन उस चीज को अभी दिया गया है, लेकिन वेतनमान वाली ड्राफ्टिंग को लागू नहीं किया गया है। ठीक है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में 26 मृत शिक्षकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपये सहयोग राशि दी गई थी। बिल्कुल दी गई थी, बिल्कुल। हमें याद है, आपको भी याद होगा, यह सही कहना है इनका। परंतु गठबंधन की सरकार ने अपने कार्यकाल में मृत सहायक अध्यापकों की सूद तक नहीं ली। बिल्कुल, यहां तक इनका कथन यथार्थ है दोस्तों, आप माने या ना माने, दी गई थी पैसा। डॉक्टर नीरा ने कहा कि हेमंत सरकार सहायक अध्यापकों को अंधेरे में धकेलने का काम किया है, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूं। राज्य के सहायक अध्यापक वैधानिक रूप से वेतनमान के अधिकारी हैं। बिल्कुल करेक्ट बात कहा गया है, और मुझे लगता है कि सिर्फ नीरा जादव जो पूर्व शिक्षा मंत्री थी, वो जवाबदेही नहीं है। वेतनमान मिल सकता था हम लोग को, क्योंकि कैबिनेट में सिर्फ अकेले नीरा जादव का नहीं चल सकता था, लेकिन फिर भी उम्मीद था उनसे। लेकिन ऐसा हालात पैदा हुआ कि लाठियां खानी पड़ी और वेतनमान भी हाथ से चला गया था रघुवर दास के शासनकाल में। उसी समय न जाने कितने सहायक अध्यापक उस चोट के कारण गंभीर रूप से घायल भी हुए और मृत भी हो गए थे। आगे उन्होंने कहा है कि वेतनमान के तैयार ड्राफ्ट को लागू करवाने सहित अन्य समस्याओं के समाधान हेतु विधानसभा के बजट सत्र में मैं आवाज उठाऊंगी। डॉक्टर नीरा जादव ने उक्त बातें सहायक अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र राय के नेतृत्व में आए शिष्टाचार मुलाकात के क्रम में कही। अध्यक्ष वीरेंद्र राय सहित प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने अविलंब राज्य के सहायक अध्यापकों को वेतनमान कैसे मिले, इसके लिए आवाज बुलंद करने को कहा गया है। देखिए, सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने से कोई नहीं रोक सकता है। रोक रही है तो सरकार रोक रही है, या फिर एक बात कह सकते हैं कि सहायक अध्यापक जिस समय पारा शिक्षक के नाम से जाने जाते थे, तो पारा शिक्षक के जो नेतृत्व करता है, कहीं ना कहीं सरकार से ज्यादा जिम्मेदार वो भी हैं। क्योंकि आपने हमारे चैनल के माध्यम से कई ऐसे लाइव वीडियो देखे होंगे जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वेतनमान मिले तो सबसे पहले प्रशिक्षित को मिले। अब झाल बजाते रहेंगे वैसे लोग जो ऐसे भाषा का प्रयोग किए थे। टेट पास को कभी ना कभी कुछ तो होगा ही, लेकिन जो प्रशिक्षित के जो लीडर थे, मैं सभी प्रशिक्षित को बात नहीं करता हूं, उस प्रशिक्षित को बात करता हूं जिसके मुंह से ये बात निकली थी, और सभी प्रशिक्षितों को कह सकते हैं रसातल में धकेल के वो चले गए। कहने का मतलब, आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं दोस्तों, अगर दिल में सफाई होती, स्वच्छता होती, तो आज वेतनमान सहायक अध्यापकों को यानी पारा शिक्षकों को मिल गया होता। हेमंत सरकार के कार्यकाल में निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, क्योंकि जिसकी
जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वेतनमान को लेकर के, वो वेतनमान का ड्राफ्टिंग वाली जो है लेटर को मैंने कई बार अपने वीडियो में अपलोड किया, आप पुराना वीडियो जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। तो आज जो दयनीय स्थिति है पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों की, आज जो पुनः शिष्टाचार निभाना पड़ रहा है, मंत्रियों के पीछे जाना पड़ रहा है, मंत्रियों से जाकर के उन्हें शिष्टाचार में कुछ भेंट दिया जा रहा है, बुके दिया जा रहा है, उनसे मुलाकात की जा रही है, वेतनमान की मांग हमेशा जारी रहेगी दोस्तों। जब तक वेतनमान नहीं मिलेगा, सहायक अध्यापक हो, पारा शिक्षक हो, चुप कैसे बैठ सकते हैं? क्या उनके लिए नियमावली बना दी गई, ईपीएफ काट दी गई, तो क्या उन्हें वेतनमान नहीं चाहिए? जरा आप सोचिए, क्या आपको वेतनमान नहीं चाहिए? जरा आप सोचिए। तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं जो कि लगता है कि अब सहायक अध्यापकों को कुछ नहीं चाहिए। आप कमेंट बीच बीच में देखिएगा, कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जैसे लिखते हैं कि पारा शिक्षकों को, सहायक अध्यापकों को बहुत कुछ मिल गया, सब उन्हीं को मिल जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? यानी इसका मतलब है कि वे कमेंट करते हैं जो पारा शिक्षक नहीं है। हमें उम्मीद है कि वे साथी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको पारा शिक्षकों से क्यों जलन है? भाई, आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए। वेतनमान अगर एक बार सहायक अध्यापकों को मिल जाता है तो जितनी भी वैकेंसियां आएंगी, सारी वैकेंसियां आपके पक्ष में जाएगी। ना ही 50% आरक्षण मांगने जाएंगे सहायक अध्यापक, और ना ही आपके हिस्से की कोई लड़ाई हिस्से छीनने जाएंगे। तो जरा सा सोचिए कमेंट करने वाले आप लोग, कैसे कैसे अभी इस वक्त जो है 2003 और 20 वर्षों से जो है सेवा दे रहे हैं, 20 वर्षों से क्या इनके साथ हुआ, ये कैसे कैसे अपने परिवार चलाए हैं, कितने कर्ज तले दबे हैं, कितने घर की रोटी सेंक नहीं पाते हैं अच्छी तरह से। बात करते हैं कमेंट करने वाले से। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ईर्ष्या जलन छोड़ दें जो गैर पारा हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा।